और अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे बागी अरकान असेंबली के साथ गुजरात के सूरत से आसाम की गुवाहाटी पहुंच गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 3 बसों के जरिए उन्हें होटल ले जाया गया। बागी अरकान असेंबली के इस्तकबाल की जिम्मेदारी बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रामलोचन दास को दी गई है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने 40 अरकान असेंबली की हिमायत होने का दावा किया। ये भी कहा कि वो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के अब एक नई पार्टी बनाने का इम्कान भी है। एकनाथ शिंदे के साथ अरकान असेंबली की तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर के मुताबिक शिंदे ने एक आजाद ग्रुप के लिए दरकार नंबर 37 मुकम्मल कर लिया है। रियासती अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस मुंबई पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक बीजेपी के अरकान असेंबली को आज मुंबई आने का हुक्म दिया गया है। और वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे और दीगर तमाम अरकान असेंबली वापस आएंगे। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने कोई शर्त नहीं रखी है, कुछ बातें हो सकती हैं जिनको हल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी का वकार सबसे ऊपर है और ज्यादा से ज्यादा इख्तिदार से हाथ धोना पड़ सकता है। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी शिवसेना दाखिली इंतशार का शिकार हो गई है। एकनाथ शिंदे के अमल